मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी विज्ञान की अध्यापिका आज आपको आपकी पुस्तक का पाठ 12 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है सूर्य, चंद्रमा तथा तारे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पाठ 12, सूर्य, चंद्रमा और तारे। तो आप सूर्य, चंद्रमा और तारे से क्या समझते हैं। हम प्रतिदिन देखते हैं कि सुबह सूर्य निकलता है, रात में हमें तारे दिखते हैं, चंद्रमा दिखता है। इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है हम जानते भी हैं। तो चलिए इसके बारे में आगे विस्तार से पढ़ते हैं। हम पृथ्वी पर रहते हैं और जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो दिन में सूर्य, रात में चांद तारे दिखाई देते हैं। सूर्य सूर्य आग का बहुत बड़ा गोला है। सूर्य हमें दिन में दिखाई देता है। सूर्य से हमें गर्मी व प्रकाश प्राप्त होता है। यह पृथ्वी से कई गुना बड़ा है अतः बहुत दूर होने के कारण यह छोटा दिखाई देता है। सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है तथा पश्चिम में छिपता है। सूर्य क्या है। सूर्य एक आग का बहुत बड़ा गोला है जो हमें दिन में दिखाई देता है, हमें धूप और गर्मी प्रदान कराता है। सूर्य हमसे दूर होने के कारण हमें बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन असलियत में ये छोटा नहीं होता, यह बहुत ही बड़ा होता है। आगे चलते हैं। सूर्य हमारा क्या करता है, पूर्व दिशा से निकलता है तथा पश्चिम में छिप जाता है। आगे देखते हैं। सूर्य का निकलना सूर्योदय व छिपना सूर्य का निकलना सूर्योदय व छिपना सूर्यास्त कहलाता है। पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं का जीवन सूर्य पर निर्भर करता है। सूर्य की रोशनी की सहायता से पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं। सूर्य की रोशनी से हमें ऊर्जा मिलती है। सूर्य के कारण दिन गर्म होता है तथा सूर्य अस्त होने पर अंधकार छा जाता है। सूर्य के उगने से दिन व छिपने से रात होती है। तो सूर्य का निकलना क्या कहलाता है, सूर्योदय कहलाता है तथा छिपना क्या कहलाता है, सूर्य अस्त कहलाता है। और सभी जीव जंतुओं को जीने के लिए किसकी जरूरत होती है, सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है। पेड़ पौधे भी सूर्य के प्रकाश के ऊपर आश्रित रहते हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही पेड़ पौधे अपना भोजन बना पाते हैं। और सूर्य के कारण ही क्या होता है, हमारा वातावरण भी गर्म होता है। चलो आगे चलते हैं। चंद्रमा चंद्रमा केवल रात के समय दिखाई देता है। चंद्रमा का आकार पृथ्वी से बहुत छोटा है। चंद्रमा का आकार गोल है। चंद्रमा हमें कब दिखाई देता है, रात में दिखाई देता है। हमने देखा भी है, चांद और सितारे हमें रात में दिखाई देते हैं। और चंद्रमा का आकार पृथ्वी से बहुत छोटा है। ठीक है, आगे चलते हैं। चंद्रमा गर्म नहीं होता। चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं होता, यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। चंद्रमा हर रात्रि अपनी आकृति बदलता है। जिस रात चंद्रमा आकाश में पूरा दिखाई देता है उसे पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा के बाद इसका आकार घटने लगता है। घटते घटते चंद्रमा पूरी तरह छिप जाता है। जिस रात चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता उस रात को अमावस्या कहते हैं। अमावस्या के पश्चात चंद्रमा फिर बढ़ने लगता है। तो चंद्रमा के बारे में क्या बताया गया है कि जो चांद होता है वो गर्म नहीं होता और चांद के पास अपने खुद का भी कोई प्रकाश नहीं होता। तो वो किसके प्रकाश से चमकता है, वो हमें कैसा चमकता हुआ दिखाई देता है, वह सूर्य के ही प्रकाश से चमकता है। जिस रात चंद्रमा आकाश में पूरा दिखाई देता है उसे पूर्णिमा कहते हैं, और जिस रात चंद्रमा आकाश में बिल्कुल दिखाई नहीं देता उस रात को अमावस्या कहा जाता है। आगे चलते हैं। तारे चंद्रमा के साथ आसमान में असंख्य तारे दिखाई देते हैं। तारे आकार में बहुत बड़े होते हैं, किंतु पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण छोटे छोटे दिखाई देते हैं। तारे दिन में दिखाई नहीं देते, ये केवल रात में चमकते या टिमटिमाते हैं। तारे स्थिर नहीं बल्कि अपना स्थान बदलते रहते हैं। तारों का अपना प्रकाश होता है। सभी तारे तारे सूर्य के समान चमकीले हैं तथा प्रकाश देते हैं। तारे दिन में भी होते हैं, किंतु सूर्य के तेज प्रकाश के कारण दिखाई नहीं देते। ध्रुव तारा सदैव उत्तर दिशा में ही चमकता है। तो तारे के बारे में हम क्या जानेंगे, तारे हमें दिन में दिखाई नहीं देते क्योंकि उस टाइम सूर्य का प्रकाश बहुत ज्यादा तेज होता है, जिसके कारण तारों का जो स्वयं का प्रकाश है वो छुप जाता है और तारे हमेशा रात में टिमटिमाते हैं, अपना स्थान
बदलते रहते हैं और ये आकार में बड़े होते हैं, लेकिन पृथ्वी से जो इनकी दूरी है अधिक होने के कारण ये हमें आकार में छोटे दिखाई देते हैं। ये भी सूर्य के समान कैसे होते हैं? चमकीले होते हैं। और जो ध्रुव तारा होता है वो हमेशा उत्तर दिशा में ही चमकता है। तो चलते हैं हमने इस चैप्टर में क्या सीखा जानते हैं। हमने सीखा सूर्य आग का गोला है, सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है, सूर्य के उगने से दिन व छिपने से रात होती है, सूर्य पूर्व में उगता है तथा पश्चिम में छिपता है, चंद्रमा रात के समय दिखाई देता है, पूर्ण चंद्रमा की रात्रि को पूर्णिमा कहते हैं, आसमान में असंख्य तारे टिमटिमाते हैं, सूर्य की रोशनी के कारण तारे दिन में दिखाई नहीं देते। तो यहाँ पे ये आपका पाठ खत्म होता है। अब इसका अभ्यास करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अभ्यास करते हैं। तो अभ्यास का प्रश्न क, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। नंबर 1, हमें गर्मी प्राप्त होती है पृथ्वी से, सूर्य से या तारों से? तो हमें सूर्य से गर्मी प्राप्त होती है। नंबर 2, इसका अपना प्रकाश नहीं होता है, किसका? चंद्रमा का, सूर्य का या पृथ्वी का? चंद्रमा का। ये संख्या में असंख्य होते हैं, सूर्य, तारे या पृथ्वी? तारे। यहाँ पर हम रहते हैं मंगल, सूर्य या पृथ्वी? हम कहाँ पे रहते हैं? पृथ्वी पर। ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए। तो डैश पृथ्वी से कई गुना बड़ा है, क्या? सूर्य। डैश गर्म नहीं होता, चंद्रमा। तारे सूर्य के समान कैसे होते हैं? चमकीले। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, डैश सदैव डैश दिशा में चमकता है, क्या? ध्रुव तारा। ठीक है, तो ध्रुव ध्रुव तारा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न गा, सही कथन पर राइट का तथा गलत पर रोंग का निशान लगाइए। सूरज रात्रि में ही निकलता है, गलत। चंद्रमा की रोशनी से हमें ऊर्जा मिलती है, गलत। पृथ्वी गोल है, सही। तारे दिन में भी होते हैं, सही। सूर्य के उगने से दिन व छुपने से रात होती है, सही। ठीक है, तारे दिन में भी होते हैं, आपको पता है, बस वो सूर्य के प्रकाश से हमें दिखते नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, इसे आप स्वयं अपने द्वारा घर पर करेंगे। आगे देखते हैं। सही मिलान कीजिए। सूर्य का निकलना क्या कहलाता है? सूर्य उदय। सूर्य क्या है? एक आग का गोला। तारे क्या हैं? टिमटिमाते हैं। और ध्रुव तारा सदैव कहाँ होता है? उत्तर दिशा में ही निकलता है। तो बच्चों, यहाँ पे आपका यह पाठ खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अब हम अपने अगले पाठ के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।